हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के टॉप T20 MCQs के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, यह योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा 2020 से संचालित की जा रही है। कब से? 2020 से इसको संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो सही रहेगा। अब और बात करते हैं, जैसे महिला एवं बाल विभाग के द्वारा बात करें तो साथियों, महिला एवं बाल विभाग के द्वारा साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है? सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। तो सवाल देखो, इसके बारे में बात करें तो कौन कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कन्या राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ठीक बात आती है। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यह बात भी सही है। एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है, यह बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की कन्याओं को विवाह पर दी जाने वाली आधारभूत राशि क्या है, वो आपसे पूछी। तो मेरे भाई याद रखना, वो राशि आपको देखने को मिलेगी 31,000 रुपये। कितनी मिलेगी? 31,000 रुपये। और बात करें मेरे भाई, 21,000 रुपये है जो अन्य श्रेणी की, जिसमें से हम सामान्य BPL बोल सकते हो, अंत्योदय के अंदर से यह राशि मिलती है। ठीक है। और 41,000 बात करें तो मेरे भाई 41,000 तब मिलते हैं जब कन्या 10वीं पास हो। 51,000 के बारे में बात करें तो साथियों स्नातक पास होने पर इस कन्याओं को राशि मिलती है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन करने की समय सीमा के संबंध में हाल ही में क्या परिवर्तन किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से परिवर्तन ये किया गया कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा प्रश्नकाल के बाद में इसमें बदलाव किया। अब लाभार्थी है शादी की तारीख से 1 वर्ष तक अपन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। इसमें से अपन बात करें, देखो साथियों, कन्या केवल 18 वर्ष मतलब कि विवाह के समय साथियों 31,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 31,000 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं, कन्या जब 10वीं पास होती है तो साथियों उस समय कितने मिलते हैं, वो भी याद रखना, वो मिलते हैं 41,000 रुपये। और कन्या स्नातक करती है तो साथियों 51,000 रुपये आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पालनहार योजना के लाभार्थी के संबंध में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि सहायता राशि दे होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, पालनहार योजना की लाभार्थी कन्याओं को साथियों अन्य श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें साथियों 21,000 रुपये आधारभूत राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह हेतु आय की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो पूछा गया है। तो मेरे भाई पहला बात करते हैं कि विधवा महिला की वार्षिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा बात करें, परिवार में उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की स्नातक पास कन्याओं को साथियों अधिकतम है वो 51,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी 21,000 की आधारभूत राशि प्रदान प्राप्त करने के लिए पात्र है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो अंत्योदय परिवार ठीक है, आस्था कार्डधारी परिवार ये भी ठीक है, विशेष योग्यजन व्यक्ति की पुत्रियां ये बात भी सही है, महिला खिलाड़ी स्वयं के विवाह है तो इनको भी मिलता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप चौथे लगा दो, चारों हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना,
योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह की चिंता को कम करें और सम्मानजनक विवाह हेतु वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो मेरे भाई, इसका सही आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन किस माध्यम से किया जा सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ई मित्र या फिर SSYD के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि एक सामान्य BPL परिवार जो SC/ST अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है और कन्या स्नातक पास है तो उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, मुख्य रूप से बात करें इनको कितनी राशि दी जाएगी, वो मिलेगी मेरे भाई 41,000 रुपये। इसमें से अपन बात करें, देखो साथियों, आधारभूत राशि तो है 21,000 रुपये और स्नातक होने पर साथियों 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। इसमें आपको टोटल राशि 41,000 रुपये मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि महिला खिलाड़ी के संबंध में योजना का कौन सा प्रावधान विशिष्ट है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से अन्य श्रेणी की जो कन्याओं के विवाह पर साथियों सहायता मिलती है, लेकिन साथियों राज्य की महिला खिलाड़ी स्वयं के विवाह के लिए साथियों यह राशि है वो प्राप्त कर सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस पूर्ववर्ती योजना का परिवर्तित नाम या फिर रूप है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई पहले ये हथलेवा योजना के नाम से चलती थी, अब साथियों इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो हथलेवा योजना है, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, सरकार है वो DBT करती है। ठीक है, मतलब कि क्या करती है साथियों, DBT बोले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से साथियों बैंक खाते में जो पैसा है वो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि पिछले वर्ष कुल कितनी कन्याओं को इस योजना में लाभान्वित किया गया था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, पिछले वर्ष है वो 34,704 कन्याओं को इसका लाभ मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आय सीमा के संबंध में सामान्यतः आवेदक परिवार की वार्षिक आय कितनी निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये याद रखना है। और विधवा महिलाओं के बारे में बात करें तो साथियों उनकी 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से सामान्य परिवारों के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथनों के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। स्नातक कन्या को अतिरिक्त 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 10वीं पास कन्या को साथियों अतिरिक्त 10,000 रुपये मिलेंगे, ये बात भी सही है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विशेष योग्यजन दिव्यांग श्रेणी के लिए सहायता का क्या नियम है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात की जाए तो सहायता का जो नियम है, योजना के तहत विशेष योग्यजन बोले तो दिव्यांग माता पिता की पुत्रियों के विवाह के समय साथियों 21,000 रुपये, याद रखना कितने, 21,000 रुपये आधारभूत सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर से दिव्यांग माता पिता की पुत्रियों के विवाह पर सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं और आज का लास्ट सवाल दे रखा है। सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह योजना केवल BPL परिवारों तक ही सीमित है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। यह योजना, इसमें से BPL परिवार के साथ में अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, महिला खिलाड़ी, पालनहार लाभार्थी भी शामिल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात गलत आती है और नीचे कथन है वो सारे सही हैं। तो ये थे मेरे भाई आपके टॉप T20 MCQ जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में अपने देखिए। योजना वाली सीरीज है वो चल रही है मेरे भाई,
जो टॉप T20 MCQs है उसको देखा करो मेरे भाई। आपके सेम टू सेम आपको आपके एग्जाम में सवाल मिलेंगे, इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे भाई जो आपके कलाम एकेडमी का अपन पेपर एनालिसिस करते हैं उसमें जाकर देख लेना। जो भी योजना का सवाल आएगा वो अपने वीडियो में कर रखे हैं, जितने भी योजनाएं वो आपको सेम टू सेम सवाल मिल जाएंगे और सारे सही हो जाएंगे मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है।